Hi guys, how are you all? So this video is really very important. प्लीज डोंट थिंक कि रीडिंग टाइम तो ठीक है यार, 15 मिनट का ही टाइम होता है और हो जाएगा, बस रीड तो करना होता है पेपर। नहीं, बहुत चीजें ध्यान रखनी होती है रीडिंग टाइम में ही। रीडिंग टाइम को अच्छे से बेस्ट तरीके से अगर यूटिलाइज करोगे तो पेपर में उस चीज का इफेक्ट और इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी पढ़ाई करते हो, अगर आप अपनी पढ़ाई एक प्लान प्रॉपर बना करके कर रहे हो तो आपकी पढ़ाई बेटर होती है, या फिर आपने कोई प्लानिंग नहीं करी है, आप बस ऐसे ही जो मन कर रहा है आप वो पढ़ रहे हो तो आपकी पढ़ाई बेटर होती है। ऑब्वियसली इफ यू हैव अ प्लान, इफ यू हैव दिस इन माइंड कि हाँ मुझे ऐसे ऐसे करना है, इसको पहले करना है, इसको बाद में करना है, देन ऑब्वियसली थिंग्स आर मच मच बेटर। सिमिलरली अगर आप रीडिंग टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज करोगे, आप रीडिंग टाइम में वो प्लानिंग करोगे कि कैसे आपको एग्जाम पेपर को अटेम्प्ट करना है, तभी आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। इसलिए गाइस लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहली चीज जो हमें अपने रीडिंग टाइम में करनी होती है कि हमें पूरा पेपर पढ़ के ये डिसाइड करना होता है कि हमें कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और कौन से क्वेश्चन को हमें छोड़ना है। दैट शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी, दैट यू नीड टू सिलेक्ट द क्वेश्चंस विच यू थिंक यू हैव टू सॉल्व। ऑलराइट, देन सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हमें उन क्वेश्चंस को कौन से सीक्वेंस में सॉल्व करना है, क्योंकि अगर आप एक डिफिकल्ट या ट्रिकी क्वेश्चन पहले लेके बैठ जाओगे तो आपकी कॉन्फिडेंस की बैंड बच जाएगी। एग्जामिनर पे जो आपका इंप्रेशन पड़ेगा वो डेफिनेटली बहुत खराब पड़ेगा, क्योंकि आपने इनिशियल पेपर में ही बहुत ज्यादा कटिंग कर रखी है या फिर ऐसा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रखा है जिसमें आप 20-30% भी नहीं स्कोर कर पा रहे हो। So first most important thing is which questions do you want to attempt. Second most important thing is what is the sequence that you want to attempt in. So this is how you will get into your reading time कि ये मेरा एक thought process है, इस तरीके से मुझे करना है। Now जो हमारा फर्स्ट सेक्शन है, जो हमारा कंपल्सरी सेक्शन है, उसको अगर हम टाइम देंगे और उस टाइम पे अगर हम रीडिंग टाइम में उसको पढ़ने लगेंगे ना, तो हम अपने बाकी के 2 ऑब्जेक्टिव्स मोस्टली पूरे नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो इतना लंबा पेपर होता है। तो आप सारे क्वेश्चंस पढ़ के ये जज कर लो कि मुझे कौन सा ऑप्शनल में छोड़ना है, वो चीज करने में ही 15 मिनट लग जाते हैं। तो जो सेक्शन कंपल्सरी है ना, उसको रीडिंग टाइम में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं होती है। लोग क्या करते हैं ना, वो उल्टा करते हैं, वो मैंडेटरी सेक्शन को पढ़ने लग जाते हैं रीडिंग टाइम में, क्योंकि ऑब्वियसली वहीं से मेरा पेपर स्टार्ट हो रहा होता है और मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। कोई फायदा नहीं है यार, सेक्शन ए पहली बात तो पढ़ने की कोई जरूरत है नहीं। अच्छा, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रीडिंग टाइम में जब हम पेपर को पढ़ रहे होते हैं ना, पहली बात तो सिर्फ पढ़ने के लिए रखो। उस टाइम पे आंसर शीट फिल कर रहे हो, रोल नंबर फिल कर रहे हो, वो सब पहले कर लेना, ठीक है। जब क्वेश्चन को पढ़ रहे हो ना तो बहुत प्रॉपरली पढ़ो। बहुत बार ये होता है कि हम जल्दी जल्दी में रीडिंग टाइम में पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 15 मिनट होते हैं और हमने एक अजम्पशन बना लिया अपने दिमाग में, अच्छा हाँ ये तो वही क्वेश्चन है या ये तो ऐसा सही क्वेश्चन है। और फिर जब हम उसे करने जाते हैं ना, तो बिकॉज हमारा दिमाग उसी टेंजेंट पे चल रहा होता है तो हम उसको वैसे ही सॉल्व कर देते हैं। एंड बाय चांस ऐसा कई बार हो जाता है कि हम रियलाइज नहीं करते हैं कि हमने कोई एडजस्टमेंट है जो उस क्वेश्चन में मिस कर दिया है, या एक वर्ड ऐसा था जो हमने उस क्वेश्चन में मिस कर दिया था जिसकी वजह से मेरा पूरा सम खराब हो गया। सो यू गाइज नो दिस बेटर डेफिनेटली कि कई बार एक ऐसा वर्ड लिखा होता है, पर एनम को तुमने पर मंथ पढ़ लिया या तुमने क्वार्टरली को मंथली पढ़ लिया, मतलब कुछ भी अगर जरा सी भी गलती की वजह से ना हमारे बहुत आराम से 4-5 नंबर कट जाते हैं, जिनको हम सिली मिस्टेक्स कहते हैं। और वो सिली मिस्टेक्स मोस्टली इसीलिए होती है क्योंकि हम क्वेश्चन को ठीक से नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि हम रीडिंग टाइम को बहुत ज्यादा अंडर यूटिलाइज करते हैं। बहुत अंडररेटेड है ये चीज कि रीडिंग टाइम, हम हमेशा यही बोलते हैं कि हमारा जो पेपर है वो 3 घंटे का है, 3 घंटे का नहीं, हमारा पेपर 3 घंटे का नहीं है, हमारा पेपर 3.25 घंटे का है। हम इग्नोर कर देते हैं रीडिंग टाइम को। सो गाइस ध्यान दो इस चीज पे। रीडिंग टाइम में आप जो कॉन्फिडेंस लेवल अपना अंदर ही अंदर बिल्डअप करते हो ना, वो बहुत काम आता है आपके उस आगे आने वाले 3 घंटे में। अब अगर आप रीडिंग टाइम में ही अपने आप को ये बोलने लग जाओगे कि अरे ये तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, अरे ये वाला तो मुझसे नहीं होगा, ये वाला तो बहुत ट्रिकी है, ये वाला तो मैं कैसे करूंगा, तो इमेजिन करो ना आपकी एनर्जी और आपका एक्शन आपके पेपर में क्या होगा। तो वो 15 मिनट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कुछ और इम्पॉर्टेंट चीजें ये होती हैं कि जब आप एक क्वेश्चन को रीड कर रहे होते हो और आपको रीड करते वक्त ऐसा रियलाइज हो रहा है कि कोई ऐसी लाइन या कोई ऐसा वर्ड है जो कि काफी ट्रिकी था, या फिर जो आप बाद में हो सकता है आप स्किप ना कर दो,
while doing the question, उसको ना वहीं पे उसी टाइम पे अंडरलाइन कर लिया करो, so that जब आप नेक्स्ट टाइम उस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हो और तब आप उसको पढ़ रहे हो ना, तो आपका ध्यान जाए स्पेसिफिकली कि आई हैव टू टेक केयर ऑफ दिस, कि हाँ ये पर एनम लिखा हुआ है या ये पर मंथ लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो उसी वक्त उसको अंडरलाइन करना इज इम्पॉर्टेंट। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि जैसे मैंने जस्ट अभी एग्जाम से पहले उसको पढ़ा था, और हो सकता है जब मैं वो अटेम्प्ट करने जाऊं उस क्वेश्चन को, तो हो सकता है वो मेरे दिमाग से निकल चुके हों वो पॉइंट्स, या वो जो एक्रोनिम था जो मैंने बनाया था, या वो मेमोरी टेक्निक जो मैंने बनाई थी। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि किसी क्वेश्चन में आप भूल सकते हो, तो उसको ना वहां पे छोटा छोटा वहां पे स्क्रिबल कर लिया करो क्वेश्चन पेपर में। ये सिर्फ और सिर्फ मैं बहुत ही एक्सेप्शनल सिचुएशंस की बात कर रही हूँ, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप हर क्वेश्चन में ये स्क्रिबलिंग वाली चीज कर रहे हो, बिकॉज अदरवाइज ऑब्वियसली इट्स नॉट अलाउड कि आप क्वेश्चन पेपर में ज्यादा कुछ लिखो, बिकॉज देन दे माइट ट्रीट इट एज कि आप चीटिंग कर रहे हो, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा सा कभी बस बहुत हल्का सा आपने एक लेटर लिख दिया या एक शब्द लिख दिया, जिससे आपको वो चीज क्लिक कर जाए कि अच्छा हाँ ये था, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और जो इम्पोर्टेंट चीज होती है, कई बार ऐसा होता है कि हमारे ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो बहुत ही सिमिलर होते हैं, हमारे प्रैक्टिस मैनुअल का सेम क्वेश्चन आ गया या फिर हमारे रेफरेंस बुक का ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन आ गया, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, फिगर्स भी सेम है, क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट सेम है, बस एक बीच में एडजस्टमेंट डाल दी या एक ऐसी चीज बीच में डाल दी जिससे वो क्वेश्चन का पूरा एक वो ही वे ऑफ सॉल्विंग ही चेंज हो जाता है। बट हम जब पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि अरे ये तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो हमने प्रैक्टिस मैनुअल में सॉल्व किया, तो ये तो हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। फिर भी पढ़ लेना। बहुत बार वो लोग या तो नए पार्ट्स डाल देते हैं या तो फिगर्स चेंज कर देते हैं या कुछ ना कुछ डिफरेंट कर देते हैं जनरली, ठीक है। ऐसा बहुत मतलब ऐसा रेयर होता है कि एकदम एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट कर दिया, कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं क्वेश्चन में। सो यू नीड टू कीप दैट इन माइंड। सो गाइज, दैट वाज ऑल। प्लीज डू नॉट अंडररेट द रीडिंग टाइम, बहुत जरूरी होता है, ट्रस्ट मी। अच्छे से पढ़ो, अच्छे से डिसाइड करो क्या पहले करना है क्या बाद में करना है। एग्जामिनर की नजरों में भी आपको अपने आप को उठाना है और अपने कॉन्फिडेंस को भी आपको अपने अंदर उठाना है, इसलिए पहले जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो वो जरूरी होते हैं, और वो पूरा सिलेक्शन वाला जो काम है वही उसी के लिए है 15 मिनट। ये वाले क्वेश्चंस करने हैं और इस ऑर्डर में करने हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो गाइज प्लीज थोड़ा सा टाइम निकाल करके इस पे कमेंट करना और मुझे बताना कि आपको ये कैसा लगा, ठीक है। इसको लाइक करना मत भूलना, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, बिकॉज मैं और ऐसे बहुत सारे वीडियोज आगे भी पोस्ट करूंगी जो आपके बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।